चलो ध्यान से सुनो। हम लोग पहले पढ़े थे आदिकाल, उसके बाद हमने किसको पढ़ा? भक्ति काल, फिर रीतिकाल, अब पढ़ रहे थे आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय सीमा रहा 1843 से या 1850 से अब तक का जो समय काल रहा आधुनिक काल कहलाता है। आधुनिक काल को आपने 4 कालखंडों में बांटा। वैसे तो 4, वैसे आपके यहाँ दिया है 6, 4 हम बोल दे रहे हैं। देखो हम एक बार लिख ही दे रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल यही हमको पढ़ना है, आधुनिक काल। और कल हम लोगों ने एक पढ़ भी लिया था, अब रिपीट कर लो पहले। आधुनिक काल, आधुनिक काल का पहला काल क्या था? भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। फिर दूसरा आपने पढ़ा था द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तीसरा आपने पढ़ा था छायावाद। तीसरा क्या? छायावाद, छायावाद। और छायावाद के बाद आपके यहाँ देखो, छायावाद के बाद डायरेक्ट दिया है क्या? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद दिया है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद दिया है नई कविता। इसी को कहा जाता है छायावादोत्तर युग, वादोत्तर युग, वादोत्तर युग। अगर आप चाहो तो छायावादोत्तर युग की जगह 3 चीज लिख देना। क्या? प्रगतिवाद, हाँ प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर क्या? प्रयोगवाद। लड़के, प्रयोगवाद, और फिर नई कविता, नई कविता, नई कविता। ठीक, ये आपने पढ़ लिया था। इसका समय सीमा कब से कब रहा? 1850 या 1843 से 1900। ये 1918 से 1918 तक रहा। ये 1918 से 1936 या 38 जो भी देगा। ये 1936 से 1943 तक रहा। 1936 से कितना? 1943 तक रहा। ये 1943 से 1949 या 50 जो भी देगा, 49 या 50। और ये 1950 से अब तक का, अब तक। ठीक, ये समय सीमा आपने देख लिया था। इसमें हम लोग ये लड़के, चलो तुम बताओ, भारतेंदु युग को किस किस नाम से और जाना जाता है? भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल इसको किसने कहा? हाँ, नहीं मतलब है, हंस रहे हो। भारतेंदु युग को गद्य काल के नाम से, गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु युग को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कल पढ़ा दिए थे भारतेंदु युग के विषय में। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850, इनकी मृत्यु 1885। 35 वर्ष तक जीवित रहे। इनका जन्म भी काशी में हुआ और मृत्यु भी काशी में। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, जिन्होंने पहला नाटक लिखा था नहुस। और इनके गुरु का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, ये बता दिए थे। अब भारतेंदु युग के विषय में कंप्लीट कल बता दिए थे। अब जैसे भारतेंदु जी उर्दू में रसा के उपनाम से क्या लिखा करते थे? कविताएं। रसा के उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र किस में लिखते थे? उर्दू। प्रेम घन न, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस नाम से करते थे? अब्र के नाम से। अब्र उपनाम से कौन उर्दू में रचनाएं करता था? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। और भारतेंदु युग के प्रवर्तक को बता दिए, और इसका ट्रिक बताए थे। लब प्रब अस्त्र, लब प्रब और अस्त्र और ज, अस्त्र ज। तो ल से लाला श्री निवास दास, लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, निवास दास। ठीक, लाला श्रीनिवास दास। इनका पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। ठीक, परीक्षा गुरु। ब से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, चौधरी। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रेम घन। इन्हें और किस कहा जाता है? प्रेम घन।
प्रेम घन। और ये उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? अब्र के नाम से। अब्र में उर्दू में रचनाएं अब्र के उपनाम से किया करते थे। ठीक, खूब पूछा है अब्र वाला। इसके प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वो उर्दू में रसा के नाम से। प्र से प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के विषय में याद करके रखना है कि इनका एक पत्र है, पत्र या पत्रिका, जिसका नाम क्या है? ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका कई बार पेपर में आया है। जो हम यहाँ लिख रहे हैं इसको अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, यही पत्र पत्रिकाएं। भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगला है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। ठीक, और यहाँ अ से अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। ठीक, एक अंबिका चरण मजूमदार हैं जो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे 1916। ये श्रद्धा राम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश। श्रद्धा राम फिल्लौरी, जिन्होंने ओम जय जगदीश फिल्लौरी। और अगले जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह। ठीक, इनकी इन सब के हम रचनाओं को विषय में कल देख लिए थे। आज चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सीमा रहा 1900 से 1918। ठीक, 1900 से 1918। द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे हैं महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पूछेगा द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग में कई चीजें आपको समझना है। इस युग को क्या कहते हो? खड़ी बोली। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग किसने किया? हाँ, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय, प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक, इसी में और पूछा जाएगा। हाँ, अरे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि ही तब से पहुंच जा ना। हाँ, वास्तविक माने कहानियों का वास्तविक विकास इसी युग से माना जाता है। अभी इसके पहले भी हुआ था उसमें भारतेंदु युग में, लेकिन वास्तविक विकास जो कहानियों का ठीक ठाक ढंग से हुआ इसी युग में हुआ। तो कहानियों का वास्तविक विकास, कहानी का वास्तविक विकास, वास्तविक विकास किस युग में हुआ? विकास इसी युग में हुआ। ठीक, कहानी का वास्तविक विकास इसी युग में हुआ। और खड़ी बोली न, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 2-3 प्रश्न है जो आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों को ट्रिक देखना है। द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग के लेखकों को याद करने का ट्रिक देखो है क्या? आज मामू, आज श्री राम मामू। कौन मामू? श्री राम मामू। अरे राम नाम है, उनके आगे श्री लगा दो, श्री राम मामू। कहाँ हैं? बाग में हैं।
बाग में हैं। आज श्री राम मामू बाग में हैं। ठीक, चलो अब देखो आ से हो जाएगा अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ज से हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दास रत्नाकर, रत्नाकर। श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक, श्री से श्रीधर पाठक। राम, राम से हो जाएगा राम नरेश, हाँ राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, माँ से हो जाएगा माखन लाल, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। ठीक, माखन लाल चतुर्वेदी। मुँह से हो जाएगा मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। ठीक, बा से हो जाएगा बाल कृष्ण स्नेही, बाल कृष्ण शर्मा स्नेही, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन उपनाम से इनको जाना जाएगा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। और ग से हो जाएगा गया प्रसाद स्नेही, ग से हो जाएगा गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद। और इनका उपनाम क्या है? स्नेही, गया प्रसाद। इनको स्नेही के नाम से जाना जाता है, गया प्रसाद स्नेही। ठीक, अब म से मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त दोनों युग में है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा लंबा काल नहीं रहा। 1900 अगर देखेंगे तो 1850 से 1900 तक कौन चला? भारतेंद्र युग। और 1900 से 1918 तक कौन युग चला? तो इसके कुछ राइटर इसमें भी आएंगे। तो और जैसे कोई आदमी अभी यहाँ 50 साल बीता, और 50 साल में कोई मर नहीं जाएगा। और जवान कब हुआ होगा? मान लो 20 साल का हुआ होगा या 18 साल का, तब लिखना चालू किया होगा। तो मानिए इस युग में भी आ सकते हैं। कुछ लेखक ऐसे होंगे जो इस युग में भी आ जाएंगे। तो ये द्विवेदी युग के लेखक, भारतेंद्र युग के लेखक द्विवेदी युग में मिल सकते हैं, द्विवेदी युग के लेखक छायावाद में मिल सकते हैं। तो ये में जो है, ये में से क्या याद करोगे आप? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त वास्तव में किस युग के हैं? भारतेंद्र युग के। और इनको किस में देखोगे आप? द्विवेदी युग में भी। ठीक, द्विवेदी युग में भी। तो हम द्विवेदी युग में इनको पढ़ ले रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो बताना। ठीक, इसको उतार लो। ट्रिक क्या है? आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में हैं। आज श्री राम मामू बाग में हैं। मान लो आपके मामा का नाम राम है, उनके साथ लगा दो श्री, तो कहाँ? श्री राम। और कहाँ? आज कहाँ हैं? बाग में। यानी आज कोपर ऊपर फरा बा आमे का, वह तोड़े गए हैं कहाँ? बाग में। तो आज श्री राम मामू पाती बटोरने बाग में गए हैं ना, ठंडी में। कहाँ? ठंडी में पाती बटोरने गए हैं, जिससे ठंडी न लगे, जला उला के ताप लिया जाए। तो आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में है। आ से हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ज से हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक, राम से हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, माँ से हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, मुँह से हो जाएगा मुकुटधर पांडे, बा से हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण भट्ट नहीं, बालकृष्ण शर्मा और नवीन। और ग से हो जाएगा गया प्रसाद स्नेही, और में से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, अच्छे से बता लोगे ना आप। यानी इसके पहले वाला जो भारतेंद्र युग था उसमें लव अप्रभ अस्त्र था, और यहाँ हम लोग आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में। अब इनके रचनाओं को हम देख लेते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको देख ले रहे हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ आएगा भी नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, उतार लो तब। ठीक, ऐसे ही उतार लो। चलो देखो,
अब इसको हम मिटा रहे हैं, पहले हम लोग एक एक राइटर को देख ले रहे हैं, उनकी रचनाओं को। तो इस द्विवेदी युग के पहले द्विवेदी युग के प्रवर्तक का ही देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। सबसे पहले हम लोग इनके प्रवर्तक का ही रचना देख लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ना, चलिए देखिए पहला इनके प्रवर्तक कौन है द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं काव्य मंजूषा, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। काव्य मंजूषा ना, अबला विलाप, अबला विलाप, हम तबला विलाप तोहार बनाई दे वहाँ, अबला विलाप ना। तो काव्य मंजूषा, अबला विलाप, काव्य मंजूषा, अबला विलाप किसकी रचनाएं हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद, जो इम्पोर्टेंट है हम वही लिख रहे हैं, कई बहुत रचनाएं इन लोगों ने किया होगा, लेकिन कितना याद करोगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही। तो काव्य मंजूषा और अबला विलाप। और उसके बाद आप लोगों को हम क्या लिखाए हैं, आज, आज। तो पहले आ से लिख लो, आ से अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचनाओं को लिख लो। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं, कवि, कवि सम्राट कहा जाता है। कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी रचनाएं देख लो। प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास महाकाव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य। यह 17 सर्गों में है। कितने सर्ग में, एक कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, वो भी महाकाव्य है, 15 सर्गों में है। कितने सर्ग में, 15। और ये कितने सर्ग में है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक। और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वनवास। और रस कलश, रस कलश, ठीक। और चौखे चौपदे, चौखे चौपदे। और प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच, प्रपंच, प्रेम प्रपंच। और परिजात, परिजात, ये परिजात प्रबंध काव्य है। कैसा, परिजात, परिजात ना, ये प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य, ये क्या है, प्रबंध काव्य। वैदेही वनवास तो लिखे हैं, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, प्रेम प्रपंच, परिजात, ये सब किसकी रचनाएं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सब, जितना लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय पे लगाओ स्टार, खूब पूछता है इनकी रचनाएं, ठीक। तो प्रिय प्रवास यह महाकाव्य है, वैदेही वनवास, रस कलश, चौखे चौपदे, प्रेम प्रपंच, परिजात, परिजात, ठीक। ये किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा आज, ज से क्या था, जगन्नाथ दास रत्ना, तो आज से जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचनाएं लिखो। गंगावतरण, 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 ठीक। ये ऐसे ही रहेगा, गंगावतरण मिला लेना अपनी किताब में, गंगावतरण। और उद्धव शतक, उद्धव शतक, गंगावतरण उद्धव शतक, गंगावतरण उद्धव शतक।
गंगावतरण उद्धव शतक। प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, परिजात न, प्रेम प्रपंच, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सब किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश, प्रिय प्रवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, प्रेम प्रपंच, परिजात, किसकी सब रचनाएं हैं? तो आज के बाद क्या था? आज श्री राम मामू। श्री से क्या? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। लिखो, पहला इनका है कश्मीर सुषमा, ये खूब पूछता है, कश्मीर सुषमा। और एक देहरादून है, देहरादून भारत गीत, जाने तो देहरादून भारत गीत, भारत गीत, भारत गीत, देहरादून भी है भारत गीत, भारत गीत। तो कश्मीर सुषमा भारत गीत, कश्मीर सुषमा भारत गीत। श्री राम, रा से राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी। बोलो, मिलन, मिलन पथिक और स्वप्न और मानसी, स्वप्न और मानसी। तो मिलन पथिक, स्वप्न और मानसी, मिलन पथिक, स्वप्न और मानसी, ये किसकी रचनाएं हैं? राम नरेश त्रिपाठी। तो आज श्री राम, म से मुकुटधर माखनलाल चतुर्वेदी, राम, माखनलाल, माखन, राम हो गया ना, राम, आज श्री राम, राम। अब मामू, माँ से माखन लाल, लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। किम किरीटिनी, हिम तरंगिणी पहले लिख लो, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हेम तरंगिनी, ये खूब पूछता है। हेम तरंगिनी इनका खूब पूछेगा, याद करके रखना, स्टार लगा लो। हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम किरीटिनी, एक और है हिम किरीटिनी, हिम वाला आ जाएगा समझ लेना, हिम किरीटिनी, किरीटिनी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक और है माँ मुँह, देखो नीचे दिखेगा कि नहीं, ये माँ मुँह, मुँह से मुकुटधर पांडे, मुकुट दिखेगा, मुकुटधर पांडे। हम वीडियो में देखने को कह रहे हैं, गधा वहां से बैठ के बोल रहे हो, दिखेगा वीडियो में, देख रहे हो वहां, बकुला है का तू? बकुला कुछ कुछ हुआ है। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, कानन कुसुम और कुसुम। कुसुम माने क्या होता है? पुष्प, कुसुम माने पुष्प या फूल। और प्रेम, प्रेम बंधन, प्रेम बंधन, ठीक। कानन कुसुम प्रेम बंधन। मुकुट लगाए हन कहाँ? मुकुट लगा बा सर पे, और ऊपर का बा? प्रेम बा और कुसुम बा, फूल और रखे हन मुकुट पे। मुकुटे का रखे हन? फूल और बंधन, फुलवा का कैले हन? बांध दे हन, प्रेम से बांधे हन। प्रेम से न बनिए फूल चुचुक जाए न। तो यानी मुकुटधर पांडे, कानन कुसुम प्रेम बंधन, कानन कुसुम प्रेम बंधन। तो आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में। अभी 2 बच गया, बा यानी बाल कृष्ण शर्मा और नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। और एक और है
गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद स्नेही, उन दोनों को देख लेंगे। और मैं माने मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इसको उतार लो तब, उतारो जल्दी बच्ची। ठीक, अब बता लोगे काव्य मंजूषा किसका है? महावीर प्रसाद प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परिजात, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परिजात किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौखे चौपदे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और पूछेगा प्रेम प्रपंच, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण और उद्धव शतक। गंगावतरण उद्धव शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण और उद्धव शतक। ऐसे समझो जगन्नाथ यानी सबके नाथ हैं, इसीलिए उनका अब नाथ भोलेनाथ गंगा जी को लिए हैं कहाँ? अपने सर पे ना, तो गंगावतरण। जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण उद्धव शतक, गंगावतरण उद्धव शतक। श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा भारत गीत, कश्मीर सुषमा भारत गीत। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक स्वप्न मानसी। मिलन पथिक और मिलन पथिक एक है, स्वप्न अलग है और मानसी अलग। तो मिलन पथिक स्वप्न और मानसी, मिलन पथिक स्वप्न और मान। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी। और मुकुटधर पांडे कानन कुसुम और प्रेम बंधन, कानन कुसुम और प्रेम। तो आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में। अब बाग वाला लिख लो, आज श्री राम मामू बाग में। अब हम आपसे पूछें, बताओगे मानसी, बताओ मानसी किसकी है? मानसी स्वप्न और मिलन पथिक। हाँ, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी। हाँ, माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी। बता लोगे ना? उद्धव शतक, उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिम तरंगिणी। ठीक, चलो अगला। अब बाग, बा से और ग दोनों का उपनाम याद कर रखना। बाल कृष्ण, बाल कृष्ण शर्मा। और इनको किस उपनाम से? नवीन, नवीन उपनाम से। ठीक, इनकी रचनाएं देखो। उर्मिला, उर्मिला और कुमकुम, उर्मिला और कुमकुम। ठीक, अगला गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद, गया प्रसाद ऐसे लिखा रहेगा स्नेही। स्नेही किसका उपनाम है? गया प्रसाद। किसका? गया प्रसाद। इनकी रचनाएं प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी और करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी बिनी, करुणा कादम्बिनी। ठीक, प्रेम पचीसी और करुणा कादम्बिनी, ये दोनों रचनाएं गया प्रसाद स्नेही की। तो आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में है। और में से लिख लो, में से मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त का साकेत, साकेत लिखो पहले इसको। साकेत एक खंड का महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य। और किस बोली का? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। यहाँ लिख लो, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक,
इनकी और भी रचनाएं हैं। साकेत, रंग में भंग, रंग में भंग, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, यशोधरा, यशोधरा, त्रिवेणी, सॉरी त्रिवेणी नहीं है, त्रिपथगा, त्रिपथगा, भारत भारतीय, त्रिपथगा, यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, ये सब रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, अब आप आराम से बता लोगे, द्विवेदी युग के सभी राइटर को याद कर लोगे ना। आज श्री राम मामू कहाँ हैं? बाग में। अगला युग है कौन सा? छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1936 तक। उसके प्रवर्तक रहेंगे जयशंकर प्रसाद। उसमें आएंगे जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, न सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? छायावाद। कल हम लोग करेंगे छायावाद युग। ठीक, उतर।